मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश में प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया व बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा जरूरी सामान से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है। प्रदेश के चंबल क्षेत्र सहित अन्य जिलों में भारी बारिश से कई नदियां पिछले दिनों खतरे के निशान के ऊपर बह रही थी और इसी कारण से कई क्षेत्र जल जमाव जिलों में भारी नुकसान देखा गया था। कई बाढ़ पीड़ितों को अपना घर तक छोड़कर पलायन होने को मजबूर होना पड़ा था। इन्हीं बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए और सरकार सहित अन्य सामाजिक संगठन पूरी तरह राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में इंदौर में करीबन 8 से 10 ट्रक खाद्य सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तु इन बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में भेजी गई है ताकि इन बाढ़ ग्रसित लोगों की मदद की जा सके। इन ट्रकों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित अन्य बीजेपी के लोग द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नायडू के आह्वान पर ही सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लेकर सत्ता पक्ष सभी लोग सेवा भाव के मन से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। मैंने जो कल निवेदन भी किया था हवाई अड्डे में, जनता की आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी जिंदगी में होती है और जनता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर होते हैं। इसलिए राजनीतिज्ञ कम और जनसेवक ज़्यादा, मेरे लिए वो उपाधि ज़्यादा आकर्षित है। और जनसेवा के रास्ते पे अगर हम निकले हैं तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना ये सबसे बड़ी पूंजी होती है ज़िंदगी में। और जो कल भव्य शाहजहाँपुर और देवास में स्वागत हुआ, मैं ज़िंदगी भर शाहजहाँपुर और देवास की जनता का ऋणी रहूँगा। जो पद और जिम्मेदारी मुझे दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा और गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और नागर विमानन क्षेत्र को पूरे देश में विस्तृत तरीके से जाल बिछाना और आम जन को इस यात्रा की सुविधा पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है और उस मंशा के अनुरूप कार्य करने का पूरा संकल्प मेरा है। जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफ़र कर पाए, इस संकल्प को हमें साकार करना है। और भारत में वो क्षमता है, जैसे हम देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं पिछले 1 महीने में, जो नए रूट्स शुरू की गई हैं, पिछले 4 सालों में जो नए हवाई अड्डे शुरू किए गए हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नागर विमानन के मानचित्र से उड़ाई गई थी, दोबारा स्थापित हो गई हैं। और आज उन छोटे छोटे शहरों से भी, जरसुगुड़ा हो उड़ीसा का, रूपसी हो आसाम में, इन छोटे छोटे शहरों में भी करीब 140 से 170 फ्लाइट्स प्रति माह निकल रही हैं। तो हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले दशक में भारतीय नागरिक हवाई सेवा से ही यात्रा करना चाहेगा और इसका एक जाल हमें पूरे देश में बिछाना होगा।